तो बाबा साहब को लेकर अमित शाह के बयान पर कल खामोश रहना और आज हंगामा देना, कहीं इसके पीछे आने वाले 2 राज्यों के चुनाव तो असली वजह नहीं है क्या? इसीलिए आम आदमी पार्टी भी तुरंत अब इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई। शाम करीबन 4 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने निकले। अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अमित शाह के बयान को इसलिए भी मुद्दा बनाया है क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता दलितों के मोहल्ले से होकर निकलता है। दिल्ली की अगर हम बात करें, जहां पर दलित आबादी 17% के आसपास है, 70 में से दिल्ली की 12 सीटें रिजर्व हैं। 2020 में सभी 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 2015 में 12 की 12 सीटें आपको मिली थीं। 2013 में आम आदमी पार्टी को 9, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। 1998 में कांग्रेस ने सभी 12 सीटें जीत ली थी और सत्ता में आई थी। तो दरअसल दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश है। और बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, अंबेडकर की अपील देश के हर कोने तक है, उनका प्रभाव हर जगह है। 2025 के आखिर में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर दलित वोटों पर सबसे मजबूत पकड़ अभी एनडीए की है। महागठबंधन इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है और इसी कोशिश के तहत चर्चा है कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की भी महागठबंधन में एंट्री हो सकती है। बिहार में 19.65% दलित वोटर हैं। चिराग पासवान, जिस पासवान बिरादरी से आते हैं, उसकी संख्या 5.31% है। चंद्रशेखर जिस बिरादरी से आते हैं, उसकी संख्या 5.26% है। जीतन राम मांझी की जाति की आबादी तकरीबन 3% के आसपास है। चिराग, मांझी एनडीए के साथ हैं, लेकिन 5.5% वोट बैंक वाले चंद्रशेखर की जाति के वोट पर महागठबंधन की नजर है। आपको बताते चले, हालांकि चंद्रशेखर ने हरियाणा में भी जाकर चुनावी प्रचार खूब किया था। उनकी पार्टी से कई कैंडिडेट भी उतरे थे मैदान में, लेकिन 10 सालों के बाद बीजेपी तीसरी बार वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है। अब बिहार में कितना असर पड़ेगा चंद्रशेखर का, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल यही वजह है कि अमित शाह के बयान को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसमें एनडीए के दलित नेता खुलकर साथ खड़े हैं, जबकि आरजेडी के नेता लगातार तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं खुद उस सदन में उस वक्त मौजूद था और मैंने पूरे भाषण को मैंने सुना। अमित शाह जी ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया और यही वो बौखलाहट थी। आप बताएं, आप वही कांग्रेस पार्टी हैं जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। आप उनके सम्मान की चिंता करेंगे? ये संविधान विरोधी है। संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान के शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। बाबा साहेब आंबेडकर के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह को घेर रही है, लेकिन बीजेपी भी इतिहास से कांग्रेस का साक्षात्कार करवाकर पलटवार कर रही है। साथ ही बाबा साहब के लिए मोदी सरकार ने जितने कामकाज किए हैं, उसको गिनाया जा रहा है। 6 दिसंबर की तस्वीर है, जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पक्ष विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। 12 दिन ही बीते हैं कि इन्हीं बाबा साहेब के नाम पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है। कई शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की मांग और अमित शाह पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया है। विपक्ष ने सरकार पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया तो कमान खुद पीएम ने संभाली। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देश को बताया कि बाबा साहेब के सम्मान के लिए उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों यानी पंचतीर्थ को विकसित किया। कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए लंबित जमीन के मुद्दे को सरकार ने सुलझाया। दिल्ली में जहां अंबेडकर ने अंतिम वर्ष बिताए, उसका विकास किया। लंदन में जिस घर में डॉक्टर अंबेडकर रहते थे, उसका सरकार ने अधिग्रहण किया। बीजेपी के कई नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। याद दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को लोकसभा चुनाव में हरवाने का काम 2 बार किया था। भारत रत्न नहीं देने से लेकर संसद की तस्वीर का जिक्र करके बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी देश को ये बता रही है कि उनकी सरकार में दलितों के उत्थान के लिए क्या कुछ हुआ है। सरकार ने SC/ST के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुद्रा स्कीम और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की। SC/ST छात्रों की पढ़ाई के लिए बजट का आवंटन 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ किया। एकलव्य मॉडल स्कूल के तहत 452 नए स्कूल बन रहे हैं।
फिलहाल बाबा साहेब के बहाने राजनीति फुल स्पीड में है। अभी ये राजनीति रुकने वाली नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।